दोस्तों मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड इस मूवी में आप देखोगे कि अगर एक ज़ॉम्बी को एक इंसान से प्यार हो जाए तो चीज़ें कितनी हद तक हो सकती हैं। एंड मूवी का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज इस मूवी में जो वैक्सीन है उसे देख करके तो आपका बिल्कुल सर ही घूम जाएगा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है एंड वो बाकी के ज़ॉम्बीज़ के साथ सिटी के एक साइड में रह रहा होता है। दोस्तों हुआ ऐसा होता है कि कुछ सालों पहले यानी 7 से 8 सालों पहले यहाँ पर एक बहुत ही अजीब तरह का वायरस ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड एक दूसरे को ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। इसके बाद जो सर्वाइवल होते हैं वो इनसे बचने के लिए इनके चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं, जिससे कि ये उस पार ना आ सके एंड और ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। तो इसी दीवार की वजह से सर्वाइवल उस तरफ रहते थे एंड बचे हुए ज़ॉम्बीज़ इस तरफ रहते थे। एंड ये जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं इन्हें देख करके हमें पता चलता है कि होते तो ये एक डेड बॉडी है, पर इनके माइंड में हमेशा बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बस ये उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ना तो ये बोल सकते हैं एंड ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके थ्रू ये अपने मन की बातों को बता सके। एंड यहीं पर एक अलग तरह के क्रिएचर भी रहते थे जिन्हें बोनीज नाम दिया गया था। एक्चुअली दोस्तों ये कोई अलग क्रिएचर नहीं थे, ये उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से एक थे जिनकी समय के साथ साथ उनकी बॉडी की स्किन निकलती जाती है एंड उनका स्केलेटन साफ साफ हमें दिखाई देता है। ये भी सेम ज़ॉम्बीज़ की तरह होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ तो कुछ नहीं करते हैं, पर अगर उनके सामने इंसान आ जाए तो वो उसे चेक कर जाते हैं। एंड यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया इस मूवी का मेन कैरेक्टर जो कि इन सभी ज़ॉम्बीज़ से हमें थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ आता है एंड यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके मन में थोड़ी फीलिंग्स भी होती है, बिकॉज वो बोलता है कि मुझे इंसानों को मार करके खाना पसंद नहीं होता है, पर हम क्या करें, ये हमारा खाना है। एंड यहाँ पर वो अपने पास को भी बहुत बार याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। इवन उसे अपना खुद का नाम भी याद नहीं आता। उसे बस ऐसा लगता है कि शायद उसका नाम आर से स्टार्ट होता था, तो इस पूरी मूवी में उसे आर कहकर ही बुलाया गया है। और यहीं पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है, मतलब देख रहे हो यहाँ पर भी वो लोग बेस्टी वेस्टी खेलते हैं। और इसके बाद आर अपनी बाकी की बेस्टी मतलब अपने बाकी के ज़ॉम्बीज़ को लेकर के खाने की तलाश में निकल जाता है, मतलब इंसानों की तलाश में निकल जाता है। एंड इसके बाद सीन स्विच होता है दीवार की उस तरफ जहाँ पर कुछ इंसान की टीम दीवार की इस तरफ आने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। दोस्तों होता ऐसा है कि ये जो दीवार है ये सिटी के मिडल में होती है, मतलब आधी उधर आधी इधर। तो उस तरफ की कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जो कि उधर पूरी नहीं पड़ती हैं, उन्हें लेने के लिए इधर आना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए खाना एंड कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उन्हें लेने के लिए इधर आना ही पड़ता है। तो वहाँ पर यंगस्टर की एक टीम होती है जो कि यहाँ पर ये सब लेने आ रही होती है एंड वो सभी एक फार्मेसी में जा कर के ये सभी चीज़ें लेने लगते हैं। पर यहाँ पर उन्हीं ज़ॉम्बीज़ को उन्हीं इंसानों की स्मेल आ जाती है। इसके बाद वो सभी इंसानों पर अटैक कर देते हैं एंड दूसरी तरफ से इंसान अपने सर्वाइवल के लिए उन पर फायरिंग करने लगते हैं। एंड इसी बीच में आर देखता है जूली को जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है एंड जब वो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, मतलब पहला पहला प्यार है। पर भाई साहब उसे देखने में इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि दूसरी तरफ से एक लड़का जो कि एक्चुअल में जूली का बॉयफ्रेंड होता है वो उसे शूट करने लगता है। ये देख करके आर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे पकड़ करके मार देता है एंड उसका ब्रेन खाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ पता चलती है जो कि आपने आज से पहले किसी भी ज़ॉम्बी मूवी में नहीं सुनी होगी। वो ये है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान का मांस खाता है तो उसके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स आने लगती है, मीन्स उसके अंदर उसी इंसान की यादें आ जाती हैं, जिससे वो जो ज़ॉम्बी जो कि एक डेड बॉडी है उसे इंसानों जैसा एहसास होता है एंड कुछ देर के लिए ही सही पर उन्हें इंसानों जैसी फीलिंग्स आने लगती है। एंड यही रीज़न है कि ज़ॉम्बीज़ का फेवरेट फूड इंसान होते हैं। दोस्तों ऐसा कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं है, बस इस मूवी में बताया गया है तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आर जब जूली के बॉयफ्रेंड का ब्रेन खाता है तो उसकी सारी यादें आर के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड उससे भी जूली से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो जूली के पास जाता है एंड पहली बार वो क्लियरली उसका नाम लेता है। ये देख करके जूली को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है एंड वो डर तो उससे ऑब्वियसली रही होती है, पर यहाँ पर आर उसे कुछ भी नहीं करता है। लेकिन वो जब देखता है कि बाकी के ज़ॉम्बीज़ को जूली की भी स्मेल आने लगी है तो वो अपना खून जूली को लगा देता है, जिससे अब जूली की स्मेल आना बंद हो जाती है एंड वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ के साथ जूली को भी अपने पास ले आता है। यहाँ पर वो जूली को अपने घर में लेकर आता है जो कि एक एरोप्लेन के अंदर था।
था एंड यहाँ पर वो उसे ला करके एक ब्लैंकेट भी देता है। पर जैसे कि जूली एक ज़ॉम्बी के साथ थी तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। इसके बाद आर उसके ही पास वाली सीट में बैठ जाता है एंड उसे रिएक्ट करके ऐसा शो करता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर सेफ है। पर आर बोल नहीं पा रहा होता है तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसके बाद जूली किसी तरह से वहाँ पर सो जाती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि आर का दिल धड़कने लगता है। मतलब भाई तुम समझ रहे हो, एक डेथ बॉडी का दिल धड़कने लगता है। ऐसा क्यों, ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। और यहाँ पर एक और बात कि आर नहीं सोता है। दोस्तों आर एक ज़ॉम्बी है जो कि एक डेथ बॉडी है, तो वो कैसे सो सकता है। तो अगले दिन सुबह जब जूली उठती है तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है एंड उसे यहाँ से जाना होता है, लेकिन आर उसे जाने नहीं दे रहा होता है। तो वो आर से बोलती है कि मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दो। जिसके बाद आर उसके लिए खाना लेने चला जाता है और यही मौका पा करके जूली उसके प्लेन से निकल करके भागने लगती है। पर उसकी स्मेल की वजह से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं एंड अप्रॉक्स वो उसके पास पहुँचने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आर आ जाता है एंड वो उससे बोलता है कि तुम बाहर क्यों आ गई, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बाद वो उसके ऊपर फिर से अपना खून लगा देता है एंड उससे बोलता है कि तुम्हें इनसे बचना है तो तुम्हें बस ज़ॉम्बीज़ की तरह धीरे धीरे चलना होगा। जिसके बाद जूली सेम उनकी ही एक्टिंग करते हुए वापस उसके प्लेन में आ जाती है एंड आर उसे खाने के लिए खाना देता है एंड उसे समझाता है कि तुम यहाँ से प्लीज़ अभी मत जाओ, कुछ दिन यहाँ पर रुक जाओ क्योंकि अभी यहाँ से जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जैसे ही कोई सेफ रास्ता मिलेगा तुम यहाँ से चली जाना। ये देख करके जूली को भी थोड़ा उस पर ट्रस्ट हो जाता है, बिकॉज ना वो उसे हार्म कर रहा था, इवन वो उसे तो बचा रहा था एंड उसके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रहा था। इसके बाद उन दोनों के बीच फ्रेंडशिप भी हो जाती है एंड यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आर उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है, बिकॉज उस लड़की का ब्रेन खाने की वजह से उसकी सारी फीलिंग्स आर में आ गई थी एंड उससे अब जूली से प्यार भी हो गया था, तो वो उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था। इसके बाद वो उसे एक राइड पर भी ले जाता है एंड वो दोनों वहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। पर एक दिन आर का जो बेस्टी होता है उसे समझ आ जाता है कि शायद ये लड़की इंसान है, तो वो उसके घर से उसे किडनैप कर लेता है एंड बाकी के ज़ॉम्बीज़ के साथ मिलकर वो लोग उसे खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आर आ जाता है एंड किसी तरह से उनसे लड़ झगड़ कर वो जूली को बचा लेता है। आर बस उनसे अलग कर ही रहा होता है कि इतने में ही वहाँ पर बोनीज भी आ जाते हैं एंड उसका पीछा करने लगते हैं। आर जूली को लेकर के वहाँ से भाग जाता है पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। दूसरी तरफ से 3 बोनीज उसे घेर लेते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है ज़ॉम्बियों के एक था टाइगर की, जो कि फुटपाथ में खड़े हुए बोनियों को उड़ा देता है। यहाँ पर आर का वही बेस्ट फ्रेंड आ जाता है जो कि उन बोनीज को अपनी कार से उड़ा देता है और आर से बोलता है कि मैं इस लड़की की मदद करना चाहता हूँ बस तुम्हारे लिए, तो जल्दी से इस कार में बैठ जाओ और हम लोग चलते हैं गैराज में। जिसके बाद आर उस लड़की से बोलता है कि तुम इस पर ट्रस्ट कर सकती हो एंड वो सभी कार में बैठ जाते हैं और गैराज की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कार मिलती है एंड वो लोग जैसे ही उस कार की तरफ पहुँचने वाले होते हैं तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आर जूली का हाथ पकड़ लेता है, मीन्स वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड उनका ये बॉन्ड देख करके ज़ॉम्बीज़ उनके सामने से हट जाते हैं एंड वो दोनों कार में बैठ करके वहाँ से निकलने लगते हैं। इतने में ही बोनीज भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उनका पीछा करने लगते हैं, पर फॉर्चुनेटली वो बोनीज से बचते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर मिलता है एंड वहाँ पर वो लोग रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों रेस्ट करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी जूली नोटिस करती है कि बाहर से कुछ कार्स की आवाज़ आ रही है एंड जब वो बाहर देखती है तो उसे दिखते हैं कई सारे आर्मी ऑफिसर्स एंड उनका एक कर्नल। दोस्तों जो कर्नल होता है वो एक्चुअल में जूली के फादर होते हैं, जो कि जूली को ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। पर जूली उनके सामने नहीं जाती, बिकॉज अगर वो उनके सामने चली जाती तो वो लोग आर को भी मार देते, बिकॉज आर एक ज़ॉम्बी था। तो आर को बचाने के लिए वो उनके सामने नहीं जाती एंड वो दोनों वहीं पर रेस्ट करने लगते हैं एंड यहीं पर आर उससे कमेंट करता है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारा है एंड उसे उसके बॉयफ्रेंड की घड़ी भी देता है। जिसके बाद जूली उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है, पर कोई नहीं, अगर तुम नहीं मारते तो उसे कोई ना कोई तो मार ही देता, बिकॉज तुम लोग ज़ॉम्बीज़ हो एंड इंसान ही तुम्हारा खाना है, तो तुम लोग मजबूर हो।
तो तुम इसके अलावा और करते भी क्या। पर ये चीज़ें याद करके जूली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है एंड वहीं पर सो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ कि जो आर होता है वो भी जूली के सोने के बाद सो जाता है। और यहाँ पर ये सेकंड चीज़ ऐसी हुई है जो कि अनएक्सपेक्टेबल थी। ये भी आपको मूवी के थोड़ा आगे पता चल जाएगा। पर अगले दिन जब सुबह आर उठता है तो वो देखता है कि जूली वहाँ पर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड जब वो घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जूली की कार भी नहीं है। तो वो समझ जाता है कि जूली उससे बिना बताए ही अपने घर की ओर चली गई है। ये देख करके आर थोड़ा सैड तो होता है, पर वो अपने आप को समझा लेता है कि जूली को तो एक दिन जाना ही था। वो एक ज़ॉम्बी से तो प्यार नहीं कर सकती, एक ज़ॉम्बी के साथ तो वो नहीं रह सकती। तो वो ये रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है एंड यहाँ पर वो वापस घर की ओर जाने लगता है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वो रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना सीख रहा है। एंड रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो बारिश होने लगती है। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ कि उसे उस बारिश की वजह से ठंडी भी लगने लगती है। मीन एक मुर्दा इंसान को अब ठंडी भी लग रही है। तो वो कुछ दूर तक ही जाता है कि तभी उसके बाकी के बेस्टी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैंने कल रात को सपना देखा। जब ये बात आर सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है बिकॉज उसने भी उस रात को सपना देखा होता है। और यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब हम लोग अब इंसान बन रहे हैं। और यहाँ पर उसका दोस्त उसे ये भी बताता है कि जो बचे हुए बोनीज है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुन करके आर डिसाइड करता है कि वो वापस जूली के पास जाएगा और उसे ये खुशखबरी सुनाएगा कि वो अब बदल रहा है, मतलब वो भी इंसान बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो कि आर ने उसके ही बॉयफ्रेंड का ब्रेन खाया होता है, तो उसके पास उसके बॉयफ्रेंड की सारी मेमोरीज होती हैं। तभी उसे वहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता उसके माइंड में आता है और वो उस रास्ते को फॉलो करते हुए जूली के घर भी पहुँच जाता है। एंड यहाँ पर जब जूली उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ तक कैसे आ गए। जिसके बाद वो उसे जल्दी से अपने घर में ले लेती है। एंड यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम्हें किसी ने बाहर देखा तो नहीं, जिस पर वो बताता है कि उसे किसी ने नहीं देखा है। और यहाँ पर जब जूली की फ्रेंड उसे देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि एक ज़ॉम्बी में इंसानों जैसी फीलिंग्स कैसे आ सकती है। और यहाँ पर आर उसे बताता है कि हम सभी चेंज हो रहे हैं एंड हमें तुम इंसानों की हेल्प चाहिए ताकि अब तुम हम लोगों को ना मारो, इवन चेंज होने में हमारी हेल्प करो। तो जूली उससे बोलती है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बात नहीं समझेगा, इवन तुम्हें देखते ही यहाँ पर शूट कर दिया जाएगा। पर आर नहीं मानता है एंड उसकी हेल्प करने के लिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है। तो जूली भी यहाँ पर उसके लिए मान जाती है एंड वो लोग सबसे पहले उसका मेकअप करते हैं, जिससे कि आर जब उनके साथ बाहर जाएगा तो वो इंसानों की तरह ही नजर आए। एंड इसके बाद जब वो लोग उसका मेकअप करते हैं तो आर बिल्कुल इंसानों की तरह ही नजर आ रहा होता है। इसके बाद आर, जूली और उसकी फ्रेंड तीनों मिलकर के जूली के फादर यानी उसी कर्नल के पास जाते हैं उन्हें ये बात बताने के लिए। पर जब जूली अपने फादर को ये बात बताती है तो उन्हें इसकी बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। इतने में ही आर उनके सामने आ जाता है उन्हें समझाने के लिए। पर उसके फादर पहचान जाते हैं कि उनके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा है, जिसके बाद वो उसके सामने गन पॉइंट कर देते हैं। पर जूली की जो फ्रेंड होती है वो उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और उन दोनों को जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद आर और जूली वहाँ से निकल जाते हैं एंड वो दोनों सीधा जाते हैं उसी ज़ॉम्बी एरिया में, जहाँ पर उसके सारे बेस्टी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और वो सभी बोलते हैं कि बोनीस तुम्हें ढूंढ रहे हैं, प्लीज तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, बाकी का तुम हम पर छोड़ दो, हम बोनीस को संभाल लेंगे। इतने में ही बोनीस भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड उन पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बच करके भागने लगते हैं। एंड उनके जाने के बाद जब बोनीस वहाँ पर पहुँचते हैं तो ज़ॉम्बीज उनसे फाइट करने लगते हैं। एंड इतने में ही आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है, पर वो इन पावरफुल बोनीस के सामने कमज़ोर पड़ने लगते हैं। एंड वो देखते हैं कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज उनके साथ खड़े हैं, मतलब वो ज़ॉम्बीज बोनीस को मारने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये देख करके वो आर्मी ऑफिसर समझ जाते हैं कि सच में ज़ॉम्बीज में परिवर्तन आ रहा है एंड वो इंसानों की तरह बन रहे हैं। इसके बाद आर्मी और ज़ॉम्बीज मिल करके उन बोनीस का खात्मा करते हैं एंड अपने कर्नल को भी बताते हैं कि सच में ज़ॉम्बीज में चेंजमेंट आ रहा है। पर वो कर्नल उनकी बात पर ज़रा भी बिलीव नहीं करता है
और यहीं पर सीन स्विच होता है वापस आर और जूली की तरफ, जो कि उन बोनीस से बचते हुए भाग रहे होते हैं। एंड वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता है, नीचे बस पानी होता है। तो यहाँ पर आर उससे बोलता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। एंड वो उसे हग करके दोनों पानी में गिर जाते हैं। एंड यहाँ पर आर और जूली बच जाते हैं। पर तभी यहाँ पर आर के शोल्डर पर कोई शूट कर देता है। एंड जैसे ही जूली उसकी तरफ देखती है तो वो उसके फादर होते हैं। और तभी जूली उनसे बोलती है कि प्लीज आर को शूट मत कीजिए, ये एक इंसान है, अब इसमें चेंजमेंट आ गया है एंड ये पूरी तरह से इंसान बन गया है। पर उसके फादर ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। तो जूली आर के सामने खड़ी हो जाती है। एंड इतने में ही आर उसे दिखाता है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। मीन्स आप समझ सकते हो कि एक डेथ बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा है। एंड जब वो ये चीज सामने कर्नल को दिखाता है तो कर्नल को भी बिलीव हो जाता है कि सच में वो एक इंसान बन गया है। एंड वो अपनी गन को डाउन कर लेता है, जिसके बाद जूली और आर को वहां से निकाल लिया जाता है। एंड उन दोनों को वापस मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए सिटी में ले जाया जाता है। और यहाँ पर मूवी के लास्ट में हम देख पाते हैं कि बाकी के जितने बचे हुए ज़ॉम्बीज़ है वो भी इंसान में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड जो इंसान है वही उनकी हेल्प कर रहे हैं इंसान बनने में। फाइनली यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे ज़ॉम्बीज़ रिकवर होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दुनिया में अब चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। एंड इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को बदल सकती है, चाहे वो इंसान हो या वो एक डेड बॉडी ही क्यों ना हो। जैसे आपने देखा कि जब आर ने उस लड़की का ब्रेन खाया था तो उसके अंदर वो फीलिंग्स आ गई थी, वो प्यार आ गया था जूली के लिए। एंड जूली के प्यार ने ही उसे एक ज़ॉम्बी से एक इंसान बना दिया। एंड जब बाकी ज़ॉम्बीज़ ने जूली और आर को एक साथ देखा था तो उन्हें भी इस प्यार का एहसास हो गया था। एंड वो एक चीज़ थी प्यार, जिसे देख करके बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी उसी समय से अपने आप को परिवर्तित करने लग गए थे। मतलब ओवरऑल इस मूवी में जो वैक्सीन है वो है प्यार। तो इस मूवी का जो अमेजिंग कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसा लगा हमें लाइक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में यस ज़रूर लिखना, ना पसंद आई हो तो आप नो भी लिख सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, खाली हाथ मत जाना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं फिर से मिलूंगा ऐसे ही किसी अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।